ईटीएफ क्या होता है? आपने बहुत से लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे किसी को बोलते हुए देखा रहेगा कि लोग बोलते हैं कि वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये आखिर में ईटीएफ होता क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं, मतलब इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। इसे ऐसे समझें जैसे कि ये एक टोकरी है जिसमें कई कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स जैसे और भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी रखे गए हैं। ये शेयर मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल होता है, जैसे कि कोई जनरल कंपनी का शेयर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसे हम और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपको 50 अलग अलग फल खाने हैं, जैसे कि सेब, केला, अंगूर, आम, लेकिन हर फल अलग अलग खरीदने में ज्यादा समय और पैसा लगेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको एक फल की टोकरी मिल जाए जिसमें कि सारे के सारे फल मौजूद हों और उस फल की टोकरी को आपको सिर्फ खरीदना है। उसके बाद वो सारे के सारे फल आपके हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका कीमती वक्त और पैसा दोनों बच जाएगा। ईटीएफ भी कुछ ऐसा ही है। ये एक इन्वेस्टमेंट की टोकरी है जिसमें कई कंपनियों के शेयर्स या फिर बॉन्ड्स होते हैं। अगर आप इसे खरीदते हैं तो उन सभी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा, और अगर आप इन सभी के शेयर्स अलग अलग करके खरीदेंगे तो बहुत पैसा और समय लगेगा। तो निफ्टी 50 ईटीएफ आपको ये सुविधा देता है कि आप एक ही ईटीएफ खरीदकर इन सभी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला और मेन सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो ईटीएफ है ये कितने तरीके के होते हैं, मतलब इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, ये तो होते कई प्रकार के हैं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये किस असेट्स और इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। जिसमें कि सबसे पहला इक्विटी आता है जिसको बोलते हैं इक्विटी ईटीएफ। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये उन कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जो किसी खास इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को फॉलो करती है। जैसे कि अगर आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है जिसमें रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी जैसी टॉप कंपनियों के शेयर्स हैं। जब आप इस टोकरी को खरीदते हैं तो इन सभी कंपनियों में आपका पैसा लग जाता है। इसमें दूसरा ईटीएफ आता है गोल्ड ईटीएफ। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। इसमें पैसा लगाने से आपको फिजिकली सोना रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि गोल्ड की कीमत बढ़ेगी तो गोल्ड ईटीएफ भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपको सोना खरीदना है, लेकिन सोने को संभाल कर रखने का झंझट आपको नहीं चाहिए, तो गोल्ड ईटीएफ आपको ये सुविधा देता है। आप वर्चुअल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें तीसरा आता है फिक्स्ड इनकम या फिर बॉन्ड ईटीएफ। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये सरकार या फिर कंपनियों के जरिए जारी किए गए बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि सुरक्षित और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते तो आप बॉन्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। इसे आप ऐसे समझिए कि आप अपने पैसे को किसी सुरक्षित जगह पर जमा कर रहे हैं, जैसे कि बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें चौथा ईटीएफ आता है कमोडिटी। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये दूसरे कमोडिटी जैसे कि सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस की कीमतों को ट्रैक करता है, जैसे कि सिल्वर ईटीएफ या फिर एनर्जी ईटीएफ। एग्जांपल के लिए अगर आपको ये लगता है कि सिल्वर की कीमत बढ़ेगी तो आप सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं। इसमें पांचवा आता है इंटरनेशनल ईटीएफ। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। जैसे कि अगर आप एप्पल, गूगल या फिर टेस्ला जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल ईटीएफ खरीद सकते हैं। एग्जांपल के लिए अमेरिका के शेयर मार्केट में बिना वहां पर गए ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें छठा आता है स्मार्ट बीटा ईटीएफ। लेकिन अब ये क्या होता है? ये मार्केट के ट्रेंड और डेटा का इस्तेमाल करके कंपनियों को चुनता है, न कि सिर्फ उनके इंडेक्स को फॉलो करता है। एग्जांपल के लिए अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वो कंपनियां चुनी जाएं जो कि पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ आपके लिए सही है। इसमें सातवां आता है सेक्टर ईटीएफ। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये किसी खास सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, आईटी या फिर फार्मा में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ। एग्जांपल के लिए अगर आप सिर्फ बैंकिंग कंपनियों में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग ईटीएफ खरीद सकते हैं। इसमें आठवां आता है थीमेटिक ईटीएफ। लेकिन अब ये क्या होता है? तो देखिए, ये किसी खास थीम को फॉलो करता है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जांपल के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा तो आप ईवी थीमेटिक ईटीएफ खरीद सकते हैं। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ये जो ईटीएफ है वो काम कैसे करता है। तो देखिए,
देखिए, ETF को आप शेयर मार्केट में स्टॉक की तरह खरीद या फिर बेच सकते हैं। इसकी कीमत मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ बदलती है। यहाँ पर ETF पैसिव इन्वेस्टिंग पर आधारित होते हैं, यानी ये किसी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या फिर सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो ETF बाजार के चाल पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर निफ्टी 50 बढ़ता है तो निफ्टी 50 ETF की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब हम ETF के फायदे को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है कम खर्च, यानी ETF का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, मतलब ये म्यूचुअल फंड की तुलना में सस्ता होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर म्यूचुअल फंड पर 2% खर्च होता है तो ETF पर केवल 0.1% से लेकर 0.5% तक का खर्च हो सकता है। इसमें दूसरा आता है लिक्विडिटी, यानी आप बाजार में इसे किसी भी वक्त बेच या फिर खरीद सकते हैं। इसमें तीसरा फायदा आता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी ETF एक ही इन्वेस्टमेंट में कई स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर कमोडिटीज को कवर करता है। इसमें चौथा फायदा आता है ट्रांसपेरेंसी, यानी आप हर वक्त देख सकते हैं कि ETF में क्या क्या शामिल है। ये तो हो गए ETF के फायदे, लेकिन अब हम इसके नुकसान को भी देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला नुकसान आता है कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं, यानी ये केवल इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब इसमें एक्सपर्ट की मदद से डिसीजन नहीं लिए जाते। इसमें दूसरा नुकसान आता है मार्केट रिस्क, यानी अगर इंडेक्स गिरता है तो ETF की वैल्यू भी गिरेगी। इसमें तीसरा नुकसान आता है लागत, यानी खरीदने और बेचने पर आपको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि ETF खरीदने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है सही ETF चुनना, यानी आपको अपने जरूरत के हिसाब से ETF चुनना है, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड। इसमें तीसरा पॉइंट आता है बाजार के उतार चढ़ाव पर आपको नजर रखना है, इसको समझना है। इसमें आखिरी पॉइंट आता है लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि ETF कम समय के मुकाबले लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है।